तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट भी आप सभी के लेकर आज का पैम्परिंग में डालने का एपिसोड 5 लेके। और गाइस मैं जानता हूँ इसका एपिसोड 5 बहुत टाइम होगा, उसके बाद ही डाल रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं और किसी एनिमे में काम कर रहा था और मैंने आपके कमेंट देखे और मुझे बहुत मुश्किल से गाइस मैंने टाइम निकाला और सोचा कि आपके लिए भी वीडियो बना दूँ। तो मैंने वीडियो लेकर आ चुका हूँ। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर और मिस ज़ीरो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब गाइस इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स उनने इन दोनों गलत समझ लिया, उन्होंने इन दोनों कपल समझा और हमारा जीरो उसको समझा ही रहता, एक्सप्लेन कर रहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फैंग बीच में रुकता है और जीरो को टोकर कहता है, दादा जी आप इससे जल्दी आगे मत बढ़ाइए, हम पहले बात करना चाहेंगे। हमारी जीरो शॉक्ड होती है कि क्या बोल रहा है, हमारे बीच में से कुछ भी नहीं है। और अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर क्या करने वाला है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है। एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मिस जीरो को अपने कमरे में लेकर आता है और वो दोनों सोफे पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, मिस जीरो लेट्स मेक अ डील, चलो हम एक सौदा करते हैं। और हम तभी देखते हैं मिस जीरो शॉक्ड होती है, हमारा मेन कैरेक्टर क्या कह रहा है, मतलब कि मिस्टर फैंक क्या कह रहे हैं, कोई डील, कैसी डील। हम देखते हैं मिस जीरो अभी सोच ही रही होती है अपने मन के अंदर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टेबल पे वो पेपर रखता है और बोलता है, मुझे एक अरेंज मैरिज से निकलने के लिए एक मदद चाहिए, मुझे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। और हम आगे देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फैंग बोल रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दादाजी आपको बहुत पसंद करते हैं और ये डील आपको एक बहुत सारे अधिकारों के साथ मिली है, आपको बहुत सारे मैंने इसमें छूट दी है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आप पे दबाव डाल रहा हूँ उस समझौते को बनाए रखने के लिए। आपके पास जो चांस है आप इसे पढ़ सकते हैं। और हम आगे देखते हैं सीन ज़ीरो पे आता है और ज़ीरो अपने मन ही मन कह रही होती है, उसने मेरी कल रात बहुत मदद की है, लेकिन मैं उस मदद के लिए ये अपने बरसों पुराने प्यार को अपने सीने में ही दफन कर दूं, उसके कुछ इस पेपर पर दिए फ़ायदों के लिए। और गाइस हम जान सकते हैं हमारी ज़ीरो को किसी से और से प्यार है और वो हम जानते हैं एपिसोड 3 में हमें बताया गया था ज़ीरो के द्वारा। और अगर जिसने एपिसोड 1 से नहीं देखा गाइस, एपिसोड 1 से ज़रूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा मिलने वाला है इस एनीमे में। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और हम तभी देखते हैं जीरो एग्रीमेंट पढ़ ही रहते थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फैंग बोलता है, मैं इस अवधि के दौरान आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान करूंगा। मतलब कि गाइस जीरो की फुल प्रोटेक्शन जब तक ये एग्रीमेंट बना रहेगा हमारे मेन कैरेक्टर की होगी, उसको कुछ भी नहीं हो सकता तब तक हमारे मेन कैरेक्टर का एग्रीमेंट है जीरो के साथ बना हुआ। सो गाइस सीन हमें एग्रीमेंट का दिखाया जाता है। जीरो ने एग्रीमेंट को कस के पकड़ लिया और वो मन के अंदर कह रही है, जब तक ये बहुत अपमानजनक नहीं है मैं आपके किसी भी अनुरोध को पूरा कर सकती हूँ। मतलब क्या है, जीरो के अपने मन के अंदर कह रही है, वो सोच रही है कि ये जब तक कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं करते तब तक कि मैं इनकी सारी बातों को मानती रहूँगी। और हम देखते हैं जीरो आगे बोल रही थी, और मुझे ये भी डर है कि अगर मैं इसके कॉन्ट्रैक्ट को इनकार कर दूं और माँ मुझे ऐसी भी आसानी से जाने नहीं देगी, मुझे पहले अपनी जान को बचाए रखने के लिए एक रास्ता खोजना है। और ये भी काम गलत नहीं है, मैं इससे सहमत हूँ, मैं इसको हाँ बोल देती हूँ। ऐसे भी मुझे इस डील में कोई नुकसान नहीं दिख रहा, ऐसे भी मेरी प्रोटेक्शन ही खुद करेंगे तो मेरी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो मुझे इस डील से सहमत होना चाहिए। और हम देखते हैं सीन जीरो से हटकर हमारे मेन कैरेक्टर फैंग पे आता है और हमारा मेन कैरेक्टर फैंग जीरो को इस तरह सोचता देख अपने मन के अंदर कह रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर फैंग कह रहा होता है, जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा ही शकी है, ये बहुत ही अलग है सबसे। और हम देखते हैं हमारा मिस्टर फैंग ये भी सोच ही रहा होता है। तभी हमारी मिस जीरो बोलती है, ठीक है मिस्टर फैंग, चलो इस अगले साल के दौरान एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। जिसको भी गाइस अभी समझ नहीं आया मैं उसको बता दूं, ये डील की बात करिए, ये मतलब फेक एंगेजमेंट वाली। और हम देखते हैं दोनों के दोनों हैंडशेक करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये एक अच्छी डील है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दोनों के दोनों सीढ़ी से उतर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सीढ़ी से उतरते उतरते जीरो से कह रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर जीरो से कह रहा होता है, मैं किसी को कहकर तुम्हें तुम्हारे स्कूल कैंपस में वापस ले जाने के लिए कह दूंगा। और हम तभी देखते हैं हमारी मिस जीरो हंसते हुए बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बहुत ही जिम्मेदार लड़की हूँ, मैं खुद कैब करके अपने स्कूल चली जाऊँगी। और हम तभी आगे देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और जीरो अभी बात कर ही रहे होते हैं और तभी उसके ग्रैंडपा बीच में आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को और गुस्से में बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, तुम उसे अकेले जाने के लिए कैसे कह सकते हो जबकि इस वक्त तुम घर पर ही हो। और तभी वहाँ देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और जीरो को समझ नहीं आया और हमारे ग्रैंडपा तभी मेन कैरेक्टर को आगे बोलते हैं, तुम्हें उसे खुद लेके जाना चाहिए, स्कूल कैंपस में छोड़ना चाहिए क्योंकि तुम इस वक्त खाली बैठे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर ग्रैंडफादर आगे बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी फ्यूचर फियांसे है, मतलब गाइस होने वाली मंगेतर फ्यूचर में।
और हम तभी देखते हैं हमारी ज़ीरुक हमारे ग्रैंडफ़ादर की बात का रिप्लाई देते हुए बड़े प्यार से बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, ऐसे भी ये बहुत बिज़ी रहते हैं। और हम तभी आगे देखते हैं हमारी ज़ीरुक बात ख़त्म करने वाली होती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर ज़ीरुक का हाथ पकड़ लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, नहीं दादाजी सही तो बोल रहे हैं, मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ने जाऊँगा अब। और हम तभी आगे देखते हैं हमारी ज़ीरुक का हाथ पकड़े हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और हमारी ज़ीरुक भी अपने मन के अंदर कह रहती है, ये भी सही है क्योंकि अब से मुझे इसकी फेक गर्लफ्रेंड का नाटक जो करना है। और ज़ीरुक आगे बोल रही होती है, वह शायद मुझे अपने साथ इसलिए ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि उसके दादाजी को सच पता ना चल जाए शायद। और हम अगले सीन में तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ज़ीरुक को वहाँ से लेके जाने लगता है उसके स्कूल। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ग्रैंडपा उस पीछे से अपने मन के अंदर कह रहे होते हैं, आखिरकार मेरा पोता होश में आ गया, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास थोड़ा वक्त है, अब मैं अपने परपोते का भी चेहरा देखकर ही जाऊंगा। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर और ज़ीरुक कार के पास है और कार का गेट खोल के हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा ही होता है। तभी ज़ीरुक बोलती है, ये ठीक रहेगा अगर मैं पिछली सीट पर बैठ जाऊँ तो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ज़ीरुक की बात का रिप्लाई देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, अगर सर्वेंट ने हमें ऐसा करते देख लिया और उन्होंने ये बात हमारे दादाजी को बता दी तो उन्हें शक हो जाएगा कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और हम देखते हैं सीन ज़ीरुक पे आता है और मैं ज़ीरुक को देख सकते हो मजबूरन आगे बैठना पड़ रहा है, उसका मन तो नहीं है बैठने का, लेकिन तब भी वो बैठती है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ज़ीरुक को मेन कैरेक्टर की सारी बातें माननी पड़ेगी। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और हम तभी आगे देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ज़ीरुक के पास आता है और हम देख सकते हैं ज़ीरुक बैठ चुकी है और हमारा मेन कैरेक्टर ज़ीरुक से कह रहा होता है, आपको जल्द से जल्द इसकी आदत डालनी होगी, कोशिश करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पास रहें और ये कोई इंटीमेट सीन नहीं है, बस हमें क्लोज रहना है। हम तभी देखते हैं सीन ज़ीरुक पे आता है और ज़ीरुक शर्माने लगती है इंटीमेट सुनकर और वो कह रही होती है, क्या सिर्फ हाथ पकड़ना और गले लगना भी इंटीमेट सीन में आता है या हम कुछ और करने वाले हैं। और हम तभी देखते हैं गाइस सीन सिर्फ होता है हमारा मेन के कार चलाते हुए ज़ीरुक से बात कर रहा होता है और हमारा मेन कह रहा होता है, क्या तुम सच में सोचते हो आज सुबह मेरे कमरे में मेरे दादाजी घुस आए और उन्हें वो हर टाइम चेक करते रहते हैं, अगर मैं किसी लड़की का हाथ पकड़ लूँ या उसे गले लगूँ तो वो उस पर ज़्यादातर गौर और ध्यान देते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही करना होगा ताकि हम ज़्यादा क्लोज लगें। कोई और आदमी इस पे शक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दादाजी कुछ अलग हैं, वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं मेरे बारे पर, तो प्लीज़ ऐसे कर वक्त में तुम ज़्यादा घबराना मत। और गाइस सीन ज़ीरुक पे आता है, हम देखते हैं ज़ीरुक ये सुनकर शर्माने लगती है, वो सोच रही होती है ये कैसा ग्रैंडफादर है जो अपने पोते पे दिन भर निगाहें टका के रखते हैं। मतलब गाइस गौर से देखते रहते हैं कि अब उसका पोता किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा। मतलब गाइस हमारे फैमिली मेम्बर देखते हैं हमें कि मैं किससे बात कर रहा हूँ किससे नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और हम तभी देखते हैं सीन हमारे मेन कैरेक्टर फिर से आता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं जा रहा, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोल रहा था, इसके अलावा मैं कल रात तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था क्योंकि तुम बहुत ड्रंक थी और तुम कुछ कर भी नहीं पाती। और गाइस हम तो देखते हैं वो अपने लोकेशन में पहुंच चुके हैं और ज़ीरुक सीट बेल्ट खोलते हुए बोल रही होती है, मुझे आशा है कि आप अपने शब्दों पे कायम रहेंगे, जो आपने भी बात कही है आप उस पर अटल रहेंगे। सो गाइज़ आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत कल ही लाने वाला हूँ गाइज़ मैं, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चैनल पर बने रहे गाइज़, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं भी मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।